यह कहानी अटूट बंधन की है। महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना शेष जीवन धर्म का प्रचार करने और लोगों को दुख से मुक्ति का मार्ग दिखाने में लगा दिया। उनके शिष्य थे जिन्होंने उनके उपदेशों का पालन किया और बौद्ध धर्म के प्रचार में उनका साथ दिया। इन शिष्यों में से एक थे आनंद, जिनका बुद्ध के साथ एक विशेष संबंध था। आनंद एक साधारण ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। बचपन से ही वह गंभीर और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिले तो वह उनके शांत व्यक्तित्व और गहन ज्ञान से प्रभावित हुए। आनंद ने महात्मा बुद्ध को अपना गुरु मान लिया और उनके साथ रहने का फैसला कर लिया। आनंद महात्मा बुद्ध के सबसे करीबी शिष्यों में से एक थे। वह बुद्ध के व्यक्तित्व की देखभाल करते थे, उनकी यात्रा में उनका साथ देते थे और उनके उपदेशों को सुनते थे। आनंद बुद्धिमान और धैर्यवान थे। वह हमेशा महात्मा बुद्ध के प्रति समर्पित और उनकी हर आवश्यकता का ध्यान रखते थे। महात्मा बुद्ध अक्सर आनंद को अपने साथ अन्य शहरों और गांवों में ले जाते थे। यात्रा के दौरान आनंद लोगों को बुद्ध के उपदेशों को समझने में मदद करते थे। वह सरल भाषा में बोलते थे और लोगों की शंकाओं का समाधान करते थे। आनंद की एक महत्वपूर्ण भूमिका महात्मा बुद्ध के उपदेशों को याद रखना और उनका दस्तावेजीकरण करना था। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद आनंद ने पहले बौद्ध संग्रह त्रिपिटक के संकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों को मौखिक रूप से याद किया और उन्हें अन्य भिक्षुओं को सिखाया। आनंद के जीवन में कई चुनौतियां आई। कुछ लोगों ने आनंद के महात्मा बुद्ध के इतने करीब होने पर सवाल उठाए। उन्होंने सोचा कि आनंद को महात्मा बुद्ध का इतना करीबी शिष्य होने का पद सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वह बुद्ध के परिवार से संबंध रखते थे। हालांकि आनंद ने इन आरोपों को ध्यान में नहीं रखा और महात्मा बुद्ध के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखी। एक अन्य अवसर पर आनंद को एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। महात्मा बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के लिए तैयार थे, लेकिन आनंद इस बात से दुखी थे कि उन्हें अपने गुरु को छोड़ना पड़ेगा। वह महात्मा बुद्ध से विनती करते हैं कि वे थोड़े समय और रुकें। हालांकि महात्मा बुद्ध ने उन्हें समझाया कि हर चीज का अंत होता है और उन्हें निर्वाण प्राप्त करने देना चाहिए। महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद आनंद ने लगभग 40 वर्षों तक बौद्ध धर्म का प्रचार करना जारी रखा। वह एक कुशल शिक्षक थे और उन्होंने कई लोगों को बौद्ध धर्म की शिक्षाओं में दीक्षित किया। आनंद को महात्मा बुद्ध के दयालु और बुद्धिमान शिष्य के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को संरक्षित करने और उनका प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आनंद की विरासत आज भी बौद्ध धर्म के अनुयायियों को प्रेरणा देती है। महात्मा बुद्ध और आनंद का रिश्ता गुरु और शिष्य से कहीं अधिक था। यह प्रेम, सम्मान और समर्पण का एक बंधन था। आनंद ने महात्मा बुद्ध की यात्रा में उनका साथ दिया और उनकी शिक्षाओं को दुनिया तक पहुंचाने में उनकी सहायता की। आनंद की कहानी हमें यह शिक्षा दिखाती है
कि समर्पण और निष्ठा से हम किसी भी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं।